प्रेम बाईसा की मौत को लेकर जितनी अफवाहें फैलीं, उतने ही सवाल भी खड़े हुए। लेकिन जब जांच की परतें खुलनी शुरू हुईं, तो कहानी का रुख बिल्कुल बदलता दिखाई दिया। आज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग स्टाफ देवी सिंह का नाम, जिन पर अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन क्या सचमुच सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, या फिर तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? पूरी सच्चाई समझने के लिए हमें 28 जनवरी 2026 की उस दोपहर में लौटना होगा, जब जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र स्थित साधना कुटीर आश्रम में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राजस्थान को हिला दिया। उस दिन साध्वी प्रेम बाईसा को सुबह से ही सर्दी, बदन दर्द, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। हालत गंभीर तो नहीं बताई गई, लेकिन कमजोरी जरूर थी। परिवार के सामने विकल्प था कि उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि आश्रम से कुछ ही दूरी पर एम्स जैसा बड़ा संस्थान मौजूद था। मगर उनके पिता वीरम नाथ ने अस्पताल ले जाने के बजाय आश्रम में ही इलाज कराने का निर्णय लिया। उन्होंने जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ देवी सिंह को फोन किया, जो एक निजी क्लिनिक भी चलाते हैं और पिछले कई वर्षों से आश्रम के लोगों का उपचार करते आ रहे थे। सुबह लगभग 11:54 पर पहला फोन किया गया। देवी सिंह ने बताया कि वह अस्पताल में व्यस्त हैं और करीब 3 बजे तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद इंतजार शुरू हुआ। समय बीतता गया, लेकिन तबीयत में खास सुधार नहीं हुआ। करीब 4:45 पर दोबारा कॉल किया गया, तब जाकर देवी सिंह आश्रम पहुंचे। उन्होंने मरीज की जांच की और डेक्सोना तथा डायनापार नामक 2 इंजेक्शन लगाए। करीब 5 मिनट तक वहीं रुककर स्थिति देखी और फिर चले गए। शुरुआती कुछ मिनटों तक सब सामान्य बताया गया, लेकिन लगभग 20 से 25 मिनट बाद फोन आया कि हालत बिगड़ गई है। देवी सिंह ने सलाह दी कि तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। इसके बाद प्रेम बाईसा को प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, जो आश्रम से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के चिकित्सक ने पिता को बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि शरीर के कुछ हिस्सों, खासकर नाखूनों में नीला रंग दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की सलाह दी और सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की, लेकिन पिता ने मना कर दिया और शव को निजी वाहन से वापस आश्रम ले आए। बिना पोस्टमार्टम के शव को वापस ले जाना अपने आप में बड़ा प्रश्न बन गया। बाद में अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, क्योंकि संदिग्ध मृत्यु के मामलों में पोस्टमार्टम आवश्यक होता है। पुलिस टीम आश्रम पहुंची, कमरे को सील किया गया और काफी समझाने के बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इसी बीच रात करीब 9:30 बजे प्रेम बाईसा के मोबाइल अकाउंट से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, जिसमें न्याय की मांग जैसे शब्द लिखे थे। यह पोस्ट लोगों को चौंका गई, क्योंकि सवाल उठा कि जिस समय परिवार शोक में होना चाहिए था, उस वक्त यह पोस्ट किसने की। जांच के शुरुआती चरण में कई विरोधाभास सामने आए। कभी पिता ने कहा कि गलत इंजेक्शन से मौत हुई, कभी बड़े संतों पर आरोप लगाया और कभी यह कहा कि उन्हें पहले से आशंका थी। समय को लेकर भी बयान अलग अलग मिले। पिता ने कहा कि इंजेक्शन लगते ही हालत बिगड़ी, जबकि देवी सिंह का कहना था कि वह कुछ देर वहीं रुके और सब सामान्य था। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह भी उठा कि पास में बड़े अस्पताल होने के बावजूद दूर स्थित अस्पताल क्यों चुना गया। घटना के अगले दिन आश्रम के सीसीटीवी कैमरे हटाए जाने की बात भी सामने आई। फुटेज डिलीट होने की चर्चा ने संदेह को और बढ़ाया। सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगीं। कोई जहर की बात कर रहा था, कोई दम घोंटने की। लेकिन असली सच्चाई सामने लाने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी थी। यही वजह थी कि पोस्टमार्टम बोर्ड गठित हुआ, विसरा के नमूने स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब जयपुर भेजे गए और गहन पड़ताल शुरू हुई। 44 लोगों के बयान, 100 से अधिक कॉल डिटेल की जांच, 100 से ज्यादा कैमरों की पड़ताल और कई नमूनों की फॉरेंसिक जांच के बाद जो तस्वीर उभरी, उसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। रिपोर्ट के अनुसार शरीर में किसी भी प्रकार के जहर के अंश नहीं मिले। मृत्यु का कारण कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट बताया गया, यानी हृदय और श्वसन क्रिया का एक साथ रुक जाना। यह भी सामने आया कि उन्हें पहले से फेफड़ों की समस्या थी। इंजेक्शन में भी किसी विषाक्त तत्व की पुष्टि नहीं हुई। इसके बावजूद पुलिस ने लापरवाही के आधार पर देवी सिंह पर मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि बिना स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे इंजेक्शन देना नियमों के खिलाफ माना गया। अब सवाल यह है कि अगर मौत इंजेक्शन से नहीं हुई, तो पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ पर डालना कितना उचित है। यही वह बिंदु है जहां से कहानी और उलझ जाती है।
जांच आगे बढ़ी तो कई और तथ्य सामने आए जिन्होंने बहस को और तेज कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में न तो किसी प्रकार की साजिश का संकेत मिला, न यौन हमले का कोई प्रमाण और न ही आत्महत्या के कोई संकेत। शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे। आंतरिक जांच में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई। कुल 35 से अधिक नमूनों की वैज्ञानिक जांच की गई, जिनमें भोजन के अवशेष, कमरे की धूल, बिस्तर, कपड़े और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। किसी भी नमूने में विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया। आंतों में दिखाई दी लाली को लेकर जो शंका जताई जा रही थी, उसे भी वैज्ञानिकों ने सामान्य प्रतिक्रिया बताया। फिर भी विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंजेक्शन में डेक्सोना और डायनापार के अंश पाए गए। पूछताछ में देवी सिंह ने कहा कि उन्होंने मरीज की पुरानी पर्ची के आधार पर वही दवाएं दी जो पहले भी दी जाती रही थीं, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान कोई लिखित प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला। यहीं से कानूनी उलझन शुरू हुई। नियमों के अनुसार नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर के निर्देश के बिना दवा निर्धारित नहीं कर सकता। सवाल यह भी उठा कि अगर सच में पर्ची थी तो वह कहां गायब हुई? क्या किसी ने जानबूझकर हटाई या शुरुआत से ही मौजूद नहीं थी? दूसरी ओर नर्सिंग समुदाय खुलकर देवी सिंह के समर्थन में आ गया। उनका कहना था कि अस्पतालों में ऐसे इंजेक्शन आमतौर पर लगाए जाते हैं और यह जीवन रक्षक होते हैं। उनका तर्क था कि जब जांच में जहर की पुष्टि नहीं हुई और मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, तो फिर हत्या या साजिश का आरोप क्यों? उन्होंने इसे पेशेवर अपमान बताया। लेकिन आलोचक कहते हैं कि भले ही मौत इंजेक्शन से न हुई हो, फिर भी गंभीर मरीज को अस्पताल न ले जाकर निजी तौर पर इंजेक्शन देना जोखिम भरा था। यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल उभरता है कि जिस दिन तबीयत खराब थी, उस दिन सुबह से शाम तक करीब 5 घंटे इंतजार क्यों किया गया? अगर स्थिति इतनी गंभीर थी तो तुरंत बड़े अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? यह भी चर्चा में रहा कि पिता आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद मामूली फीस वाले नर्सिंग स्टाफ को क्यों बुलाते रहे। कुछ लोगों ने इसे भरोसे का मामला बताया तो कुछ ने इसे लापरवाही कहा। सोशल मीडिया पर बहस और आरोपों का दौर चलता रहा। कोई कह रहा था कि देवी सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है ताकि असली सवालों से ध्यान हटाया जा सके। कुछ का कहना था कि जिम्मेदारी साझा होनी चाहिए। जांच अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही की सीमा तय करना अदालत का काम है। एफएसएल डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि स्लो पॉइजन या किसी भी जहरीले पदार्थ की संभावना पूरी तरह खारिज हो चुकी है। इसके बाद भी जनभावनाएं शांत नहीं हुई। कई लोग यह पूछ रहे हैं कि अगर मौत प्राकृतिक कारणों से हुई तो इतनी जल्दी सोशल मीडिया पोस्ट किसने और क्यों की? आश्रम के सीसीटीवी हटाने की क्या वजह थी? क्या यह सब महज संयोग था या गलतफहमी? इन सवालों ने केस को कानूनी से ज्यादा सामाजिक बहस का विषय बना दिया। अब पूरा मामला अदालत की चौखट पर है, जहां तय होगा कि यह सिर्फ चिकित्सकीय लापरवाही थी या परिस्थितिजन्य चूक। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि मौत का कारण कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट था और किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि बिना लिखित चिकित्सकीय आदेश के शक्तिशाली इंजेक्शन देना नियमों के विरुद्ध है। यही बिंदु देवी सिंह के खिलाफ केस का आधार बना। उनके समर्थकों का कहना है कि वर्षों से वही दवाएं दी जाती रही थीं और कभी समस्या नहीं हुई। उनका तर्क है कि अगर मरीज को पहले से अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी थी तो अचानक कार्डियक अरेस्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं आलोचक कहते हैं कि गंभीर लक्षणों के बावजूद अस्पताल न ले जाना सबसे बड़ी भूल थी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे समाज में प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन निर्णय कितने संवेदनशील होते हैं। क्या भरोसा और सुविधा कभी कभी वैज्ञानिक सावधानी पर भारी पड़ जाते हैं। इस केस ने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया कैसे किसी भी घटना को मिनटों में सनसनी बना देता है। बिना पूरी जांच के निष्कर्ष निकालना कितना खतरनाक हो सकता है।